Chapter number 19, NCERT Exemplar, Excretory Product and their Elimination. Chapter number 19, Excretory Product and their Elimination. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है इन लोगों ने, द फॉलोइंग सब्सटेंस आर द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन एनिमल्स, चूज द लीस्ट टॉक्सिक फ्रॉम अमंग देम। तो इसमें से ये पूछ रहे हैं कि सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है। तो लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यूरिया जो है। तो यूरिक एसिड कौन कौन, जो यूरिक एसिड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में निकालते हैं उनको हम बोलते हैं यूरियोटोलिक। उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। जो भी अपने एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के अंदर यूरिक एसिड निकालते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। और यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं साथ के अंदर ही। तो यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल होंगे रेप्टाइल्स, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, पक्षी। इसके अलावा इंसेक्ट आप याद रख सकते हैं इसके साथ। ये 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। इसके अलावा जो यूरिया एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में निकालते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। यहाँ आपको ध्यान रखना, जो यूरिक एसिड निकालते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, और जो यूरिया निकालते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। यूरियो ये जो यूरिया निकालते हैं उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। अब इसके भी आप एग्जाम्पल अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। इसके अंदर आते हैं एक तो मेमल्स एंड एक आती है ओशियन फिश। तो ये 2 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम जो टॉक्सिक होता है वो होता है अमोनिया। अमोनिया इस मैक्सिमम टॉक्सिक होता है इन चारों के अंदर से, ये मैक्सिमम टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक यही होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस एट। तो पूछ रहा है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेलपिजियन बॉडी, क्योंकि ब्लड का फिल्ट्रेशन मेलपिजियन बॉडी के अंदर ही होता है। और क्या क्या होता है मेलपिजियन बॉडी के अंदर। तो अगर मेलपिजियन बॉडी को हम वोमेंस कैप्सूल भी बोल सकते हैं या किडनी कॉर्पस भी बोल सकते हैं। ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल होते हैं। इन दोनों से मिलकर जो बनती है उसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मेलपिजियन बॉडी। ये बनती है ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल, इससे मिलकर बनती है मेलपिजियन बॉडी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर डी। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर पर। 3rd नंबर क्वेश्चन वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अपन को पहले यहाँ पर फोकस करना है कि वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है एडीएच प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन नोजल से एंजियोटेंसिन में बदलता है एडीएच। तो ऐसा इसका कोई रोल नहीं है एंजियोटेंसिनोजन से टेंसिन में बदलने में। ये ओनली फॉर ब्लड का वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। इसका काम ओनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेड वाटर अब्जॉर्प्शन, बिल्कुल करेक्ट है। एनएफ इनहेंस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और रेनिन कॉज वेसोडाइल्यूशन, तो रेनिन वेसोडाइल्यूशन करता है, ये भी करेक्ट है। क्योंकि जैसे ही रेनिन किस पे काम करेगा, एंजियोटेंसिन पे काम करेगा और उसकी वजह से वेसोडाइल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद के अंदर
फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। तो ये बोल रहा है कि लंग्स के द्वारा हम लार्ज अमाउंट में क्या चीज़ बाहर निकालते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे देगा CO2 ओनली, सेकंड ऑप्शन है H2 ओनली, थर्ड ऑप्शन है CO2 प्लस H2O एंड डी ऑप्शन है अमोनिया। तो अपन जो लंग्स के थ्रू एयर निकालते हैं उसके अंदर CO2 भी होता है और उसके अंदर CO2 भी होता है और उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है। मॉइस्चर के अंदर क्या होता है H2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन सी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द pH ऑफ ह्यूमन यूरिन अप्रोक्सीमेटली। तो ये ह्यूमन के यूरिन की pH पूछ रहा है, जो तो इसके अंदर जो ह्यूमन की यूरिन होता है उस वो क्या है, स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली एसिडिक। तो एसिडिक जो भी pH होती है वो 7 से कम होती है, 7 से कम होने पर एसिडिक और 7 से ज़्यादा होने पर बेसिक नेचर होगा। तो बेसिकली 7 से कम होती है और एसिडिक होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर 7 बी, इन तो कैंसिल है। अब ए और सी में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 6.5 इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में अपन आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वो, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी structure and animals are given below, match them approximately and mark the correct answer from among those given below। तो इसने एक साइड पर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दे रखा है और दूसरी तरफ उन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो इसको करेक्ट ऑप्शन मैच करना है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया दे रखा है सबसे पहले इसने। तो प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर क्या होता है, किसके अंदर होता है प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, वो होती है आपके इसके अंदर फ्लैट, इसके अंदर है, एक मिनट, प्रॉन्स के अंदर होती है प्रोटोनेफ्रिडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का फर्स्ट। सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रॉन्स के अंदर नहीं होती, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है फ्लैटवर्म के अंदर। हाँ सही है, फ्लैटवर्म के अंदर होती है। इसके अलावा सेकंड दे रहेगा नेफ्रिडिया। तो नेफ्रिडिया किसके अंदर होती है, नेफ्रिडिया होती है इसके अंदर अर्थवर्म और एनिलिड्स के अंदर। तो नेफ्रिडिया किसके अंदर होगी, ए का फोर्थ। ओके, नेफ्रिडिया होती है अर्थवर्म और एनिलिड्स, तो अर्थवर्म, तो बी का थर्ड। ओके, इसके बाद में सी मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। तो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती है कॉकरोच के अंदर, तो सी का सेकंड। ग्रीन ग्लैंड एंड एंटीनल ग्लैंड, तो डी का कौन सा होगा, प्रून या जिसको झींगा भी बोलते हैं, तो डी का फर्स्ट। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है ए। तो 6 का ए इज करेक्ट। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये वही बात कि ये इनकरेक्ट पूछ रहा था, यहाँ पर फोकस करना, ठीक है। अब इसके बाद में स्टेटमेंट, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स, मैमल्स एंड फ्रॉग आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स, एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर मोनोटेलिक एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरिकोटेलिक। तो बेसिकली इसने एग्जांपल्स दे रखे हैं और अब पूछ रहा है कि यूरिकोटेलिक है, यूरोटेलिक है या अमोनोटेलिक है, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन अपन को चूज़ करना है। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, देखो बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स और ये लैंड स्नेल्स, तो इनसे बोल दे रखा है यूरिकोटेलिक होती है। मैमल्स एंड फ्रॉग ये भी यूरियोटेलिक होती है। एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट ये अमोनोटेलिक होती है, बिल्कुल सही बात है। और 7th नंबर ये जो बोल रखा है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक, तो ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो होती है
वो यूरियोटेलिक नहीं होती है, वो यूरिकोटेलिक होती है। ये क्या होती है? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब ये यूरिक एसिड एक्सीडेटरी प्रोडक्ट के रूप में निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद के अंदर अपन 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रॉन्ग। तो ये वहाँ पे वापस रॉन्ग पेयर चूज करना है इसमें। वही किसी ने यूरिकोटेलिक बर्ड्स होती है, बिल्कुल सही बात है। यूरियोटेलिक इंसेक्ट्स, इंसेक्ट यूरियोटेलिक नहीं होते हैं, इंसेक्ट भी यूरिकोटेलिक ही होते हैं। तो ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि ये इसका इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं ना वो यूरिकोटेलिक होता है, नॉट यूरियोटेलिक। और ये पूछ भी अपन को रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछ रहा है। अमोनोटेलिक टेडपोल अमोनोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक एलिफेंट यूरियोटेलिक होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी वो एक्सीडेटरी प्रोडक्ट के रूप में यूरिया को बाहर निकालते हैं। एक्सीडेटरी प्रोडक्ट का क्या होगा? यूरिया, यूरिन के रूप में होगा। इसके बाद में 9th नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो वापस ये इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, ठीक है। द मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मैसेज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्शंस इनटू द कैलिक्स, ठीक है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है inside the kidney cortical region extend in between the medullary pyramid as renal pelvis। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule is called the renal corpus। डी ऑप्शन है renal corpus proximal convoluted tuberous PCT and distal convoluted tuberous DCT of the nephron are situated in the cortical region of kidney। तो 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो इसका इनकरेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इनसाइड द किडनी द cortical region extend in between the medullary pyramid as renal pelvis। तो ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि आउटसाइड जो होता है इनकरेक्ट होगा। इनसाइड द किडनी यहाँ से पकड़ो, इनसाइड द किडनी कॉर्टिकल रीजन नहीं बोलते। जो किडनी की ये किडनी है, ओके, यहाँ पे किडनी है, तो ये जो बाहर का एरिया है, ये जो अंदर का एरिया है, उसका हम बोलते हैं मेडुला। तो ये जो बाहर का जो एरिया है इसको बोलते हैं कोर्टेक्स, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड बिटवीन द, तो इनसाइड है ना मेडुला होता है, नॉट कॉर्टिकल। तो ये यहीं से गलत हो गया, तो वो इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। इसके अलावा ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद वोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कॉर्पस, ये बिल्कुल करेक्ट है। पीसीटी और डीसीडी और रीनल कॉर्पस ये कॉर्टिकल रीजन में बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नेफ्रॉन्स होती है ना वो इस तरह से होती है। तो ये पीसीटी, ये डीसीटी, और यहाँ पर जो रीनल कैप्सूल होगा वो कॉर्टिकल रीजन में होगा, और जो हेलनल लूप है उसकी दोनों असेंडिंग और डिसेंडिंग वो मेडुला के अंदर होगी। हेलनल लूप या लूप ऑफ हेलनल वो मेडुला के अंदर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट ही पूछ रहा है अपन को, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज टर्न इज। तो वो पूछ रहा है कि ब्लड के धीरे धीरे यूरिया का जमा होना कौन सी बीमारी है, उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरेमिया, क्योंकि यूरेमिया के अंदर ब्लड के अंदर धीरे धीरे यूरिया इकट्ठा होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं यूरेनिया। कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज जब इकट्ठा होने लग जाती है ना, तब हम उसको बोलते हैं कीटोन यूरिया। कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर इकट्ठा होने लग जाती है। और बी ऑप्शन क्या देखें ना, ग्लोमेरुलर नेफ्रेटाइटिस।
तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर किडनी में सूजन होने लग जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है किडनी के अंदर। इसके अलावा एक दे रखे हैं रीनल कैलकुले। तो रीनल कैलकुले का मतलब होता है किडनी के अंदर स्टोन का जमा हो जाना या पथरी बन जाना, जिसको हम बोलते हैं ना पथरी, या मिनरल स्टोन या सोल्ट स्टोन बन जाना, वो होता है रीनल कैलकुले। ये पूछ रहा है अपन को यूरिन के बारे में, तो ये होगा यूरेमिया, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी। इसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में पूछ रहा है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा है इसके अंदर, बी, वेसोप्रेसिन इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसके बाद के अंदर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है। मैच द टर्म गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस गिवन इन द कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें मैच द फॉलोइंग वाला है, तो उसमें फर्स्ट है पीसीटी। पीसीटी का काम क्या होता है, पीसीटी का काम होता है 70 to 80% रिऑब्जन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा कौन सा है, तो ए का होगा थर्ड, ये ऑप्शन उसका कौन सा होगा, ए का थर्ड, बी का डीसीटी। तो डीसीटी क्या होगा, डीसीटी आयोनिक बैलेंस के काम आती है मेनली, तो बी का कौन सा है, फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। उसके बाद में हेनले लूप। तो हेनले लूप हो गया फॉर्मेशन ऑफ कंसिस्टेंट यूरिन, ऐसा कौन सा फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट। तो ऐसा आप मैच कर सकते हो अपन, ऐसा मैच करेंगे तो बी, ए का से थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना बी, ठीक है। इसके बाद में काउंटर करंट मैकेनिज्म, डी ऑप्शन है, वो मेंटेनेंस ऑफ कंसिस्टेंट ग्रेडियंट इन मेडुला, सही बात है। इसके अलावा ये जो रीनल कॉर्पल्स है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के रीनल कॉर्पल्स जो कि इस तरह से होता है, मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, ठीक है। इस तरह से कुछ नेफ्रॉन्स होती है। तो ये जो होता है ना पार्ट, इसको बोलते हैं रीनल कैलकुले, सॉरी रीनल कॉर्पस, रीनल कैलकुले से डिजीज होती है, तो ये होता है। तो यहीं पर होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इसी जगह से यहाँ से ब्लड आता है और फिल्टर होता है यहाँ से, यूरिन पास, यहाँ से यूरिन निकल जाता है और यहाँ से ब्लड वापस चला जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, मैच द अबनॉर्मल कंडीशन गिवन द ब्लू कॉलम है, वही कॉलम फर्स्ट कॉलम बी से मैच करना। तो ग्लाइकोसूरिया, सेकेंड इज रीनल कैलकुले, थर्ड इज ग्लोमेरुलस नेफ्रिटाइटिस, और डी इज गाउट। तो गाउट का मतलब क्या होता है, गाउट का मतलब होता है जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड का जमा हो जाना। तो डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। तो एक का फोर्थ। इसके अलावा रीनल कैलकुले जो ये बताइए है इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी या ग्लोमेरुलर, तो बी का सेकेंड, बी का थर्ड। हाँ रीनल कैलकुले किडनी स्टोन होते हैं उसको बोलते हैं, और सी का इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलर किडनी के अंदर सेकेंड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है सी, थर्ड नंबर ऑप्शन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वी कैन प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय अ स्पेशल मैकेनिज्म, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म। तो ये पूछ रहा है कि अपन यूरिन को कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट दोनों तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म है। तो उसमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सा मैकेनिज्म है वो, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, रीअब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन इन डीसीटी, काउंटर करंट मैकेनिज्म इन लूप्स ऑफ हेनले और वासर एक्टा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, करेक्ट ऑप्शन हो सकता है,
क्योंकि यूरिन को डाइल्यूट होगा या कंसनट्रेट होगा वो काउंटर करंट मैकेनिज्म उसी से डिसाइड होता है। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायलिसिस यूनिट आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए फ्लूइड विच इज ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इट हैज। इसके अलावा कौन सी चीज़ है ये पूछना चाहता है कि जो आर्टिफिशियल हम डायलिसिस करते हैं ना तो उसके अंदर सारे फ्लूइड उसका जो फ्लूइड होता है वो ऑलमोस्ट सेम प्लाज्मा की तरह। इसके अलावा तो इसके अंदर कौन सी चीज़ एब्सेंट होती है उसके अंदर, तो फर्स्ट इज़ हाई ग्लूकोज, सेकेंड इज़ हाई यूरिया, थर्ड इज़ नो यूरिया, सेकेंड इज़ हाई यूरिक एसिड। तो जब हम डायलिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि ब्लड से यूरिन निकालने के लिए यूरिया निकालने के लिए तो उस जो फ्लूइड होगा उसके अंदर यूरिया नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। 15 का करेक्ट आंसर होगा बी। तो इसी के साथ अपन अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 15 क्वेश्चन दे रखे इसने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप वाले, तो वो सारे अपन डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक ये बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।